आजकल हम ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पे हमें अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है, लेकिन उनका क्या, जिनके दोनों हाथ या पाँव नहीं है, फिर भी वो अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ और बहुत खुश होके करते हैं। ऐसी एक एग्जाम्पल हमारे साथ आज हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वे करते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं। मेरा नाम देवकी नंदन है। मेरा 1979 में यानी 79 में इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, जिसके कारण दाहिना हाथ काटना पड़ा, बायां हाथ भी काम का नहीं है। मैं जब हॉस्पिटल से वापस घर आया था तो मैं वो ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था जो दूसरों पर डिपेंड हो, जो दूसरा खाना खिलाया, दूसरा कपड़ा पहनाए। तो मुझे अंदर से ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती थी। तब उस टाइम ये भी महसूस होता था भाई इस ज़िंदगी से मर जाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी वो तो अपने हाथ में नहीं था कि अपन मर जाएं, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में था। तो फिर उसके बाद मैंने अंदर ही अंदर इस बात को मंथन किया कि भाई अगर जीना है तो शान से, नहीं तो जीना नहीं है। इस भावना से मैंने पैर से लिखने की शुरुआत करी। लकड़ी के सहारे 6 महीने तक मिट्टी में लिखना शुरू किया और 6 महीने कागज़ और पेन में लिखना शुरू किया। मेरे पूरे 1 साल के प्रयास से मैं पैर से लिखना सीख गया। पैर से लिख के 86 में मैंने एसएससी पास करी। उसके बाद 87 से मैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा में एज ए बाबू ज्वाइन हुआ था। उसके बाद मैं सुपरवाइज़र हुआ, फिर मैनेजर हुआ, अभी मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ वहाँ पर। मेरा कहना ये है कि ये सब जो तरक्कियाँ हुई हैं, इसके पीछे सबसे पहली बात है ऊपर वाले पे विश्वास। दूसरी बात है सम्मान से जीने की इच्छा। आपका मन विकलांग नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन विकलांग नहीं है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं पैर से लिखने का ही काम नहीं करता हूँ, मैं पैर से पंचिंग करना, फाइलिंग करना, स्टेपलर करना और आलपिन करना। सबसे कठिन काम है उतनी बारीक आलपिन को पकड़ना और उसको कागज़ में आलपिन करना, वो भी मैं आसानी से कर लेता हूँ। कंप्यूटर ऑपरेट करता हूँ पैर से लिख के, कंप्यूटर का भी काम करता हूँ सारा। मैं पैर से कपड़े भी धोता हूँ, काज बटन भी करता हूँ, ये सारे काम मैं करता हूँ। लेकिन इसके पीछे मुझे जुनून ये था कि भाई मुझे समाज के सामने एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करना है, न कि किसी के ऊपर डिपेंड रह के। अभी मैं किसी भी तरह से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ और मेरे मन में कभी ये विचार आता भी नहीं है कि मैं दिव्यांग हूँ, क्योंकि मैं सारे काम खुद कर लेता हूँ। इसलिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका मन विकलांग नहीं होना चाहिए। आपका हाथ कट जाना, पैर कट जाना या पोलियो हो जाना ये विकलांगता नहीं है। इससे आप लड़ाई लड़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सच में अगर विकलांग हैं तो जो मंद बुद्धि हैं, सेरेब्रल पाल्सी जो है, वो लोग हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। आदमी मन से विकलांग नहीं हो, स्वाभिमान से जीने की इच्छा हो तो वो सब कुछ कर सकता है। मैंने मेरी लाइफ एक जोड़ी कपड़े से शुरू करी थी। आज मेरे पास मकान है, गाड़ी है, मेरा बेटा डॉक्टर है कोटा में। मैंने उसके लिए स्वर्णगिरी फिजियोथेरेपी न्यूरो रिहैब सेंटर के नाम से एक सेटअप डाला हुआ है, वो उसको चलाता है। बेटी है, बच्चों की शादी हो गई। यहाँ पर मैं अगर धन्यवाद करना चाहूँगा, यानी जीवन भर जिसका ऋणी रहना चाहूँगा, वो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के जो प्रेसिडेंट हैं महावीर चंद भंडारी साहब और मिसेज प्रसन्ना भंडारी, जिन्होंने माँ बाप का लाड़ प्यार तो दिया ही सही और अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया। तो ये आज उनकी देन है कि हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन हम देखते हैं हमसे भी जो सही सलामत हैं, जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं, वो लोग भीख मांगते हैं। तो उनको देख के हमें तरस आता है कि वो चाहें तो काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, सम्मान से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उनको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज महावीर चंद भंडारी साहब और मिसेज प्रसन्ना भंडारी एक्सपायर हो गए हैं, इसमें नहीं है, लेकिन उनके सन हैं प्रवीण भंडारी जी, जो इस संस्था को संभाल रहे हैं। वो एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर थे, उन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया इस काम को करने के लिए।
उनने कहा कि भाई पैसे बहुत कमाए, अब हम समाज सेवा करके देखते हैं। तो सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक जो है संस्थाओं में रहते हैं। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति विकलांगों के कृत्रिम पैर, कैलिपर, बैसाइकिल, ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, हेयरिंग एड ये प्रदान करती है। साथ में हमारी एक दूसरी संस्था है करणी नगर विकास समिति के नाम से, वो वृद्धा आश्रम चलाते हैं। ऐसे बुजुर्ग जो खुद फर्स्ट ग्रेड अफसर रहे और उनके बेटा बहू भी फर्स्ट ग्रेड अफसर हैं और वो साथ में नहीं रह रहे, उनके बच्चे उनको नहीं रख रहे, या ऐसे जिन्होंने जीवन भर मजदूरी करी, अब आगे पीछे कोई है नहीं, बुढ़ापे में हाथ पांव काम नहीं करते हैं, तो ऐसे बुजुर्गों को वो उस संस्था में रखते हैं, उनका खाना पीना रहने की व्यवस्था करते हैं। कि एक 0 एज से लेके 5 साल तक के एक बच्चों का शिशु गृह है, वो उसको भी चलाते हैं। कोई रोड में फेंक देती हैं अनमेरिड मदर, या पुलिस वाले लेके आते हैं हॉस्पिटल से, तो ऐसे बच्चों को भी वो चलाते हैं। तो वो बहुत अच्छे कैपेबल लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ही उन्होंने सेवा के लिए इतना बड़ा त्याग किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरी तरक्की के, हर तरक्की के पीछे किसी महिला का हाथ होता है ये कहना, तो मेरी तरक्की के पीछे ये जो मेरी कला है ये तो मैंने मेरा डेवलप किया, लेकिन मेरा जीवन जो संवारा वो मेरी पत्नी ने संवारा है। वो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफाइड हैं और सही सलामत है। सबसे बड़ी बात यह है, एक सही सलामत लड़की एक बिना हाथ वाले लड़के को पसंद कर ले और उसके साथ जीवन निर्वाह करने की सौगंध ले ले, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो यहाँ पर मेरी तरक्की के पीछे उनका भी अपना हाथ है। तो इसका नाम श्रीमती अर्चना शर्मा जी। तो मेरा यही कहना है, और साधारण व्यक्तियों के लिए भी मेरा ये संदेश है, वो किसी भी दिव्यांग पे दया नहीं करें। आप दया करके उसको 5 रुपये 10 रुपये आपने दे दिया तो आप उसको और ज़्यादा भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हो। आप उसके हमदर्द बनो, एक विकलांग को पकड़ो, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दो, उसको ऐसा रोज़गार दे दो कि भाई ये अब तेरा काम है, तू कर, तुझे तेरा जीवन यापन करना है, कैसे करेगा। तो और दिव्यांग भी उसको स्वीकार करें। दिव्यांग से मेरा निवेदन है कि कोई 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया दे तो आप उसको स्वीकार नहीं करें। आप उनसे कहें अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो ऐसा कोई रोज़गार दिलाओ जिसको मैं खुद कर लूं और मेरे परिवार को भी, मेरा भी जीवन यापन करूँ। हमारी संस्था में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की टीम यहाँ पर जो काम करने आई है, उसमें 70% स्टाफ डिसेबल है। किसी के दोनों पाँव नहीं, किसी का एक पैर नहीं है, कोई टी पेंडम है, कोई पोलियो ग्रसित है। तो ऐसे लोगों की टीम बनाई गई है। इसके पीछे संस्था के जो मेन फाउंडर हैं महावीर चंद भंडारी साहब और मिसेज प्रसन्ना भंडारी को जाता है। उनको सेकंड मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है, 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। तो ऐसे अच्छे लोग हैं जो हम जैसे लोगों को एक नई ज़िंदगी दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हुआ, हम अच्छा करने जाते हैं तो पीछे से टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं। कई कहते हैं यार बेचारा क्या करेगा, तो ये तो कुछ नहीं कर सकता, या तो इसके हाथ ही नहीं। तो हमारा ये चैलेंज है कि जो बेचारा कहता है वो खुद हमसे ज़्यादा बेचारा है, वो दे नहीं सकता है, लेकिन उसका जो मनोबल है उसको गिरा रहा है। ऐसा नहीं करें, किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचाएं और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उत्साहित करें, तो सब कुछ संभव है। जिस तरह से अगर किसी को भी लिम्स की, हेयरिंग एड या किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो कहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, तो आप लोग उनकी सहायता करेंगे? या फिर अगर किसी को रोज़गार भी चाहिए तो आपके पास रोज़गार के भी ऑप्शंस रहते होंगे? भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की एक ब्रांच यहाँ चलती है जिसको आत्मवल्लभ जैन क्लिनिक जम्मू वाले चलाते हैं। यहाँ हर महीने के पहले संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को 3 दिन हमारे स्पेशलिस्ट रहते हैं। जितने भी दिव्यांग आते हैं उन सब के पैर, कैलिपर, बैसाइकिल निःशुल्क दिए जाते हैं। ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर के अगर कोई पेशेंट होते हैं, हेयरिंग एड वगैरह के, तो उसके लिए वो व्यक्ति हमारे पास आ जाए सीधे राजस्थान में, तो वहाँ निःशुल्क उपलब्ध है। और यहाँ भी वो अगर लेना चाहता है तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करा ले, जैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है, ये सब चीज़ उपलब्ध कराए तो उसको ये चीज़ें यहाँ भी उपलब्ध हो सकते हैं आगे के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो काम है वो करते हैं। और सच में अगर कोई आम आदमी भी हो वो भी शायद इतनी साफ हैंडराइटिंग में कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं कहूँगी अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें ज़रूरत है किसी लिम्स की या किसी भी चीज़ की, तो वो ज़रूर यहाँ पर फ़िलहाल 20, 21, 22 तारीख यानी कि दिसंबर 2024 तक ये कैंप था। पर अगर वो चाहते हैं तो वो ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे एक वर्कशॉप भी है, एक छोटी फैक्ट्री बनाई गई है फ़िलहाल यहाँ पर, क्योंकि जो भी यहाँ पे व्यक्ति आते हैं उनका यहाँ पर मेजरमेंट लिया जाता है और उसके बाद लिम्स या फिर जो भी चीज़ की उन्हें आवश्यकता है वो यहाँ पर प्रदान किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें बैटरी ऑपरेटेड होती हैं। लाइक अगर आपको हाथ की ज़रूरत है तो उसमें मूवमेंट की ज़रूरत रहती है, इसलिए वो बैटरी ऑपरेटेड है। अदरवाइज़ जो लेग है वो नहीं है बैटरी ऑपरेटेड। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्कशॉप जो है वो बनाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर लिम्स या फिर किसी और तरह की सहायता इनसे ले रही हैं। और नाम हम फिर से बता दें, श्री अत्तम वल्लभ जैन क्लिनिक के नाम से आपको जम्मू में मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को सहायता की जा रही है, छोटे बच्चों से लेके अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ भी अगर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना हो इनके बारे में, इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, आपने देखा किस तरह से ये अपना काम खुद करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद से सारे काम करने, बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग छोटे से बुखार में, छोटी सी बीमारी में किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, पर इनकी तो पूरी लाइफ है जिसे ये जीते हैं और बहुत गर्व से जीते हैं।